नमस्कार दोस्तों, जुलाई महीने के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाले है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, वर्तमान तिरुपति पहाड़ियां तथा प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण छोर के मध्य का जो भूभाग है, प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो यह है तमिलकम। और तमिलकम जो शब्द है वह द्रविड़ भाषा का एक शब्द है। और वर्तमान समय में यदि तमिलकम का एरिया देखेंगे तो यह आपको मिल जाएगा तमिलनाडु के कुछ भाग और केरल के कुछ भाग, और इसका जो फैलाव होगा वह श्रीलंका तक होगा। और यह संगम जो काल है उनका केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ शासक के रूप में चोल, चेर और पांड्य प्रमुख रहे हैं। और यहाँ शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, इन तीनों का प्रभाव यहाँ रहा है। अगला सवाल है, इस लिपि में लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह है एवं दाईं से बाईं ओर संकेत की गई है। वह है हड़प्पा लिपि, जिसे हम सिंधु लिपि भी कहते हैं। इनकी जो लेखन सामग्री है उसमें कुछ मुद्राएं मिली हैं और कुछ मिट्टी पे अंकित किए हुए दस्तावेज मिले हैं। और इनकी बहुत से ऐसे लेख हैं अभी तक जो पढ़ी नहीं गई है। अगला सवाल है, रामचरितमानस, पदावली और कितावली में से विद्यापति की रचना कौन सी है? यह है विद्यापति की रचना पदावली। और पदावली में राधा और कृष्ण की प्रेम की आध्यात्मिक लीला का वर्णन किया गया है। इनकी रचना का जो भाषा है वह मैथिली और संस्कृत है। और विद्यापति मैथिली साहित्य के जनक भी कहे जाते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर और गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर समाप्त कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में और जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। अगला सवाल है, सुलह एक कुल जो सभी धर्मों और विचारधाराओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाता है, इनका अर्थ क्या है? यह है परम शांति। और सुलह कुल अकबर ने 1580 ईस्वी में शुरू किया था और इसमें सभी धर्मों को समान अधिकार देने का वर्णन है। और इसके आधार पर ही अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अगला सवाल है, कंदरिया महादेव का मंदिर अवस्थित है, वह है खजुराहो में। और खजुराहो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और इसे बनाया था चंदेल के राजाओं ने और यह विष्णु भगवान को समर्पित है। और इसमें कला की जहाँ तक बात की जाए तो वह जो नागरिया कला है, नागरिया कला के उत्कृष्ट उदाहरण है ये। अगला सवाल है, इस समुदाय के लोग अपने मृतकों को मिट्टी में दफनाते थे और बाल विवाह के विरुद्ध एवं विधवा विवाह के पक्षधर थे। वो है लिंगायत समुदाय। और लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में वासवा ने की थी और इसे बसवेश्वर भी कहा जाता है। और यह समुदाय कर्नाटक तक फैला हुआ है और इसका मूल सिद्धांत है समतावादी सिद्धांत। यह दक्षिण भारत का प्रमुख सुधार आंदोलन में से एक था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य किरातजूनियम की रचयिता कौन है? यह है भारवी। इस महाकाव्य में अर्जुन और भगवान शिव के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं और इसमें शिव किरात के रूप में आए थे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विठल मंदिर अवस्थित है, वह है हम्पी कर्नाटका में। और हम्पी क्या थी? विजयनगर की राजधानी थी। विठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था और यह पत्थर मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनकी जो बनावट है, इनकी स्थापत्य जो है वह द्रविड़ और नागर शैली दोनों में हुई है। एक सवाल इसमें निकलता है, जो रथ मंदिर भारत के किस नोट पे अंकित है? तो वो है भारत की जो 50 रुपए की नोट है उस पे इसी रथ मंदिर को अंकित किया गया है। अगला सवाल है, दिव्य प्रबंधन को किस रूप में जाना जाता है? तमिल वेद के रूप में। इसमें 400 तमिल भजन लिखे गए हैं और ये वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और आसान भाषा में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठाओं ने किस शर्त पर 15,000 घुड़सवार सैन्य दस्ते के साथ मुगल राजा के अधीन कार्य करना स्वीकार किया? तो यह है दक्कन और दक्षिण भारत के चौथ और सरदेशी मुखी कर लगाने के अधिकार पर। और चौथ में 25% कर और सरदेशी में 10% कर लेने का अधिकार प्राप्त किया। और इसमें मुगल सम्राट के जो शासक थे मोहम्मद शाह और
मराठों के बीच एक संधि हुई थी और यह संधि हुई थी 1719 ईस्वी में। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलुज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। वो है अमृतसर संधि, जो 1809 में हुई थी और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख शासक रंजीत सिंह के बीच हुई थी। अगला सवाल है, मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो है दादोबा पंडुरंग और रामचंद्र जयकर द्वारा। और यह धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध था और यह ब्रह्म समाज से प्रेरित संस्था में से एक थी और इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी और ये लोग छिपकर सभाएं करते थे। अगला सवाल है, हिंदू धार्मिक विचारधारा तथा प्रथा के सुधार के उद्देश्य से महाराष्ट्र में आत्माराम पंडुरंग द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? तो वह है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में और इसने स्त्री की शिक्षा, पुनर्विवाह पर काफी जोर दिया और बाल गंगाधर तिलक इसके काफी बड़े आलोचक रहे हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा किसके अनुरोध पर दांडी यात्रा में महिलाओं की सहभागिता की अनुमति दी गई थी? तो वह है कमला देवी चट्टोपाध्याय और दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब हुई? वो है 1889 ईस्वी में और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करना। इससे ब्रिटिश संसद पर भारत के पक्ष में दबाव बनाने की कोशिश की गई थी और इसमें सहयोग दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया? सही जवाब है लॉर्ड एलनब्रो। अगला सवाल है, 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो है महात्मा गांधी ने की थी। अगला सवाल है, द बंगाल गजट और मिरातुल्ला अखबार के संपादक थे। बंगाल गजट के थे जेम्स अगस्टेकी और मृत्युल के थे राजाराम मोहन राय। अगला सवाल है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो है भगत जवाहर मल ने। अगला सवाल आप देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में धन विधेयक को कौन प्रमाणित कर सकता है? वो है उपाध्यक्ष, जिसे डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। अगला सवाल है, निंदा प्रस्ताव जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जा सकता है, प्रस्ताव के नियमानुकूल होने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, समवर्ती सूची के अधीन किस विषय पर विधान बनाने का शक्ति किसके पास है? सांसद और राज्य मंत्रिमंडल के पास। राज्य सूची के अधीन किस विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा कितने सदस्य की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्पित संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित होता है? वह है 2/3 सदस्य की। राज्य सूची के अधीन किसी विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा कितने सदस्य की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्पित संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित होता है? वो है 2/3 सदस्य की। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किस अध्यादेश को संसद द्वारा पुनः सम्मेलन के कितने सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है? वह है 6 सप्ताह के। अगला सवाल है, लोकसभा भंग होने के पश्चात अगली लोकसभा की पहली बैठक के तत्काल पहले कौन अपना पद नहीं छोड़ता है? वह है लोकसभा के अध्यक्ष। अब अगला सवाल है, भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? वह है 500। अगला सवाल है, भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार तथा भारत के संविधान के आर्टिकल 333 के अधीन किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वह अधिकतम 500 हो सकती है। अगला सवाल है, लोकसभा समिति के पैनल में लोकसभा समिति के पैनल कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? वह 10 सदस्यों से मिलकर बना होता है। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली संकल्प सूचना किससे संबंधित होनी चाहिए? यह है महासचिव और लोकसभा। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? वह है 15 और 7 सदस्य होते हैं।
अगला सवाल, जैव विविधता अधिसमय CBD को किस वर्ष अपनाया गया था? वो है 1992 में, और 29 दिसंबर 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। अब अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत भारत के अटलांटिक अध्ययन हेतु अग्रणी एजेंसी है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में NCPOR कहते हैं। यह है प्रतियोगिता दर्पण के फर्स्ट भाग, और अगले वीडियो हम ले आएंगे प्रतियोगिता दर्पण का सेकेंड पार्ट।